ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच गुरुवार की रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जंग के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा, मेरे इजराइल के भाइयों बहनों, मुझे आप पर गर्व है, आपके दृढ़ संकल्प पर गर्व है। ईरान जंग पर नेतन्याहू ने कहा, हमारी गर्जना, हैरी की गर्जना पूरी दुनिया में गूंज रही है। हम 3 लक्ष्यों पर कार्य कर रहे हैं। नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचलना। नंबर 2, ईरान की मिसाइलों कार्यक्रम को कुचलना। नंबर 3, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे ईरान की जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में ले सके। खबर उत्तर कोरिया से है। कोरिया के नेता किम जोंग ने अपनी बेटी के साथ टैंक की सवारी की। उन्होंने यूनिट और अन्य अभ्यासों का निरीक्षण किया। उन्होंने सैनिकों से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की अपील की। किम जोंग के बाद उनकी बेटी की ताजपोशी की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारत समेत कई देशों पर एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का संकट गहरा सकता है। जानकारी के अनुसार कतर के रास लैफान औद्योगिक शहर पर हमले हुए हैं। इन हमलों के कारण हुए नुकसान से उबरने और उसे रिपेयर करने में लगभग 5 वर्षों का समय लग सकता है। भारत लगभग एलएनजी की आधी खरीद कतर से करता है। कतर ही भारत का प्रमुख एलएनजी सप्लायर है। ऐसी परिस्थिति में देश में गैस का संकट गहरा सकता है। तेल टैंकर पर हमले के बाद बचकर लौटे भारतीयों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे दूसरा जन्म हुआ है। 1 मार्च को हुए मिसाइल हमले में जीवित बचे 8 भारतीय 18 मार्च को मुंबई पहुंचे। हमले के बाद चालक दल के सदस्यों को समुद्र में कूदना पड़ा था। उन्होंने बताया, हमले के बाद जहाज में लगी आग ने नकदी सहित हमने सारा सामान खो दिया है। सुबह लगभग 7 बजे जोरदार टक्कर हुआ। जहाज हिल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। धुआं और आग चारों तरफ फैल गया। जान बचाने के लिए हम लोगों को समुद्र में कूदना पड़ा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिजोरम सीमा के पास एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एजेंसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआईए ने अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों का यह गिरोह टूरिस्ट वीज़ा की आड़ में म्यांमार के हथियारबंद गुटों को ट्रेनिंग दे रहा था। पकड़े गए लोगों पर भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचने का आरोप है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एनआईए ने 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं। ऐसे में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कंधार की ईदगाह मस्जिद से ईद उल फितर की नमाज के दौरान अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। अखुंदजादा ने साफ किया कि वह हवाई हमलों और तोपखानों से डरने वाले नहीं हैं। जिस देश ने नाटो जैसी महाशक्ति को पीछे छोड़ दिया, उसे सैन्य ताकत से नहीं झुकाया जा सकता।